धारा नगरी धरा पर बताया गया, कवि महेंद्र कलम संत की ज्योति जले। एक लाइन कव्वाली का अंदाज अंदर। अरे की परवरदिगार आलम, अरे की परवरदिगार आलम, अरे की परवरदिगार आलम, अलम अलम बना दे परवरदिगार आलम। परवरदिगार आलम, अलम अलम बना दे, अरे मुझ पे करो इनायती, मुझ पे करो इनायती, तकदीर को सजा दे, मुझ पे करो इनायती। लेकिन कव्वाली से बढ़िया कवि जी विरह में कितना सुंदर भाव लिखा थे। ऐसे अरे की राजा थे भोज ज्ञानी, अरे की राजा थे भोज ज्ञानी, गरिमा महान थी, राजा थे भोज ज्ञानी। अरे गरिमा महान थी, शोहरत में पगड़ी पानी, अरे शोहरत में पगड़ी पानी, पर्दा पराग थी, शोहरत में पगड़ी पानी। एक जिस समय कहानी का शुरुआत हो गई जौहरी करे नजम का भाव लगा। उज्जैन धार नगरी के भोज भूप ज्ञानी, शरत गगन को चूमती मगन थी राजधानी। घमंड भारी भोज को फूल न वो समाते, अपने समान को कोई वसुधा में ना बताते। आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे, मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे। राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, टका सिपाही भाग जा गुजर रे भिखारी। असभिया विरह पर गौर करल जा। उज्जैन धारा नगरी का रहे वाला एक फिर राजा भोज रहा, जोन की उनके दूठे मेहरारू रहले। दूठे हो, एक नाम रहा सत्यवती, एक जानी का नाम रहा भानुमती। राजा साहब के भैया 14 विद्या के जानकारी रहल। समय बीते लागल भैया, धीरे धीरे कुछ दिन बीत गई। एक दिन का बात रहा, राजा साहब के दरवाजे पर 2 मदारी देखावे वाला पहुंचल। भैया अच्छा था देखो थुआ भैया, जे राजा महाराजा बड़ घर का रहला, वहाँ 2 पहरेदार जरूर लगल, बड़का बड़का भाला लेके तिरपट ऐसे कह के भैया खड़ा रहला। दोनों मदारी देखाओ वाला भैया राजा साहब के दरवाजे पर जाए के तो चल गई, लेकिन
जोन दोनों पहरेदार रहल भैया मदारी वाला के अंदर जाए ना देत हुआ। ए बाबू मदारी वाला हाथ जोड़त हुन कि भैया पेट का बात है। यह तो हमन का रोजी रोटी है, यह हमन का काम करके अपन पेट पर्दा चलावल जाला, यही से हमन का जियल खाल जाला। तनी राजा साहब से तनी भेंट कई देवल जा, कुछ तनी कला है दिखाई, कुछ विद्या भी बता दे उनसे। दोनों मदारी वाला सुना कल अरे 14 विद्या का जानकार हमरे राजा साहब आई 2 कौड़ी का औलाद कहत बा कि हम राजा साहब के कला या विद्या सिखाई कि जा यहाँ से। ए भैया मदारी वाला अपन दिमाग लगोला कहला कि भैया हम सुनले रही राजा साहब तो बड़ा दानी हो, बड़ा बढ़िया हवन कि जे दरवाजे पर आ जाला उनके खाली हाथे ना भेजेला। सुनले रही राजा साहब का बड़ा नाम बा, बड़ा गांव बा, तनी राजा साहब से हमरा से मिलवा दे। ए बाबू जब इतनी बतिया दोनों पहरेदार सुनलो तो पिघल गई। जाके राजा साहब से कहला कि अच्छा राजा साहब 2 ठे मदारी वाला आयल हो दुआरी पर, कहत हन कुछ कला दिखाई, कुछ विद्या बताई। राजा साहब भैया भड़क गइल, कहला कि अरे 14 विद्या का जानकारी हमरा लगे है। मदारी का जात होके कहत बा कि हम विद्या या कला दिखाई, तनी बोलावा कौन है। ए भैया वो समय पहरेदार गए दोनों मदारी वाला के महल के अंदर बुला दे, पूरा दरबार भरल भैया, राज दरबारी बैठल हवन और सामने राजा साहब अपने गद्दी पर विराजमान है। और मुन्ना यादव पराही के रति से सादर 101 रुपया देकर सम्मानित कर दिल से धन्यवाद बा। ए भैया वो समय राजा साहब मने मने एक ठे बात सोचत हो, का सोचल विराह में एक ठे गीत हो। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। देखा कोनो लड़की का शादी हो गई, अपने आशिक के लगे फोन लगाए रहे, लगाए के एक बात कहते का अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करेगा। खेले बाड़ा तू जवन मोबाइल या खेलेगा, खेले बाड़ा तू जवन लइका कहे याद कर जहिया कुआर रहलू, याद कर जहिया कुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार रहलू। ओ समय राजा साहब मने मने थे बात सोचत हो, का सोचला सोचे राजा ज्ञानी बाते कब कितना पानी, बाते कब कितना पानी। ये अहंकार में सानी ऐसा न हुआ भिमानी, ये अहंकार में सानी जादूगर खेला दरबार कइले, जादूगर खेला दरबार कइले, धागा के ऊपर उस पार फेंकले, धागा के ऊपर उस पार फेंकले। ए भैया बिरहा पर गौर कर यार, राजा साहब मने मने सोचत होन, मने मने राजा साहब के अहंकार कूट कूट के भरल बा, मने मने सोचत होन कि आई 2 कौड़ी का मदारी का जात हो के, ये मदारी का जात हो के कौन कला दिखाई, हमके कला विद्या सिखाई, वो 14 विद्या का जानकार हो। ए भैया मदारी वाला अपन कला पहला दिखावे लगल,
का काम कैलस कि एक कच्चा धागा रहे, वो धागा के मदारी वाला आसमान में फेंक दियलस। जितनी प्रजा भैया राज दरबारी रहला खाली ऊपर ताकत हो, ऊपर ताकत हो कि सरवाई धगवा गयल तो गयल का, लेकिन गौर करें उ धागा जमीन से 3-4 फुट ऊपर रहे। अब कहाँ अटकल बा केहू का था पता ना, बस सब दिमाग लगावत। दूसरा कला मदारी वाला देखावे का कहे, लेकिन उ मदारी वाला दूसरा कला दिखावे से पहले अपने पत्नी सत्यवती के राजा साहब के सौंप देला। कला किए राजा साहब जब हम ऊपर से आई तो हमारे अमानत के तू दिया भाई का धागा पकड़ के ऊपर चढ़े टुकुर राजा समेत सबका के टुकुर। गर्दन कटल नीचे यार गिरले, अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले, लंका में सारा नर नार फसले। ओ समय भैया मदारी वाला अपन कला लगल दिखावे का काम कैलस के जवन कच्चा धागा ऊपर फेंकले रहल भैया गौर करिहा, वो धागा के पकड़ के धीरे 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 लगल ऊपर चढ़ल। बारे धागा ऊपर चढ़ गए भैया, जबले सबके लौकल तबले भैया ताकत हो राज दरबारी, ताकत हो कि सरवन जात कहाँ मदरिया वाला इतना भारी शरीर लेके। ओ समय भैया उ धागा के सहारे ऊपर पता न कहाँ गायब हो गए। सब दिमाग लगावे लगल क्या ये मदारी का जात होके ये मदारी देखौलो सजोरू, लेकिन सरवा गायब कहाँ हो गई। ए भैया तब तक समैया बीतत बा आ तौले मदारी वाला का सर कट के भैया गिर गई। और भैया सर गिरी तो शरीर गिरबे करी। लोग भैया देखला कला कि अरे ऊपर चढ़ल एकर मुड़ियो कट गई, शरीरियो गिरी, आखिर काम आ जा। ए भैया हाली हाली उठाए पठाए के भैया दाह संस्कार करे खातिर ले गलन। जे वही चीता में आग लगावे जात होन तब तक उनके पत्नी के पता चल गई सत्यवती के। दौड़ल दौड़ल भागल भागल गेली भैया, सैया के साथे अपने भी सती हो गई। वही चिता में सैया के साथे सती हो गई। दाह संस्कार के लोग जब खाली भइल भैया राज दरबार में सब आयल, समय बीतत बा धीरे 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 शाम का पहरा बा। अब वही किरिन डूबत नहीं थे, अभी किरिन डूबे वाला बा। तब तक मदरिया आए कि भैया सामने खड़ा हो गई। लोग देखल कला कई मदरिया की भूत उतना न उन्होंने के रहना गई कला कि का ये सरकार अपने खानदान में जा, अपने खून खानदान में जा, यज्जा का करे आवत हुआ। ए भैया वो समय मदारी वाला कला किए राजा साहब तू दिनवा में सपना देखत हुआ का? हम वह मदारी वाला है जो ऊपर चढ़े रहे और जल्दी हमारे मेहरारू के लिए किताब हम चली। ए भैया जब राज दरबारी राजा साहब सुनो कला कि कहो इहो मर गल है कर मेहरारू ओ सती हो के मर गई, कौने मेहरारू का बात करत हो? कहीं राजा साहब की मेहरुआ के ना लेके जाई। ए भैया ओ समय मदारी वाला राजा साहब से एक ठे बात कलस का कलस विराह में एक ठे गीत ई देखा बियाह शादी में हमारे माते का झूठे ना बोलत बियाह शादी में हमारे माता बने लोग भैया जब डाल पुजैया होला तो उस समय तिलकहरू के बड़ा लहाय लहाय के गावई का गावई अरे कि नथिया ले आइला समधी बिया में मुनि के और कि नथिया ले आइला समधी बिया में मुनि के आ खोली के देखावा नाथ अरे गरी दे बचुनी के
ओ समय मदारी वाला राजा साहब से एक बात कलस का कहलस बोला है मदारी तू ता बड़ा दूरा जारी हो अरे बोला है मदारी तू ता बड़ा दूरा जारी हो घर में चोर वाले बाड़ा तेरा हमार नारी हो ए भैया हो समय मदारी वाला कहवा के राजा साहब तू हमारे मेहरारू के चोरौले हुआ तू चोर हुआ राजा साहब कहला कि सुना अगर तुहार मेहरारू हमरे महल के अंदर मिल जाई तो तोके अपन आधार राजपाट तोरे नावे कर दे मदारी वाला कहला कि अरे तू हमके कहा आधार राजपाट देबो जब तू हमारे मेहरारू के चोराए रहे ओ समय कहलन का अरे कि मैं हारा तोहार जब की महला में मिली है आधा राजी पाठी राजा तोहरा के लिखी है अरे रानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो महल से मेहर आके धोइल सया कवारी हो ए भैया लगला मदारी वाला घोरा हुआ बोला ये सत्यवती सत्यवती अरे कहाँ बाड़ू हो अरे कबले मोबाइल चलाइबू हेनियो तकबू की हर करबू खाली तनी हेंग ने आवो अतोले भैया ये तना घर आवो थोन तो तक सत्यवती आए के अपने सैया के भर के बारी पकड़ हाय 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 के दवाई देनी लोग भैया बरगे बरगे ताकत हो ई का ई दोनों ठौरा मर गइल लहसु बा ई कहां से आ गिल ई सरवा दोनों ठौरा जिंदा हो गइल राजा साहब मने मने लगला सोचे कि 14 विद्या के जानकार तो हम रहबे कइल लेकिन भाई मदरिया वाला 15वां विद्या कहां से जान गई ओ समय भैया राजा साहब मदारी वाला से थे बात कल का कल बिरहा में तेरी कलाव अरे तघमंडी चकना चूर हो गई त राजा प्रजा के सामने हो गई ले बेनूर राजा प्रजा के सामने हो गई ले बेनूर घमंड चकना चूर हो गई राजा साहब भैया बड़ा घमंड कैले रहला उनकर घमंड चकना चूर हो गई यही से देखा भैया कहला कि घमंड केहू को न रहल न रही 4 दिन के जिंदगी भैया हंस खेल के निकलला का जरूरत है घमंड कैला जबरनाथ ढोलक के आप बहुत ही सुंदर बाजीटर कहाँ से लूर प्रगति से ये बड़े सम्मान के साथ साथ 51 रुपया देकर सम्मानित कर दिल से धन्यवाद ए बाबू ओ समय राजा साहब मदारी वाला के बगल में लेके गई कहला कि अच्छा ही बतावा 14 विद्या का तो जानकार हम भइले हई लेकिन तू 15वां विद्या कहाँ से जान गईला कहलो कि ये राजा साहब बताई वही शर्त पर जब तू हमके महल से हम क्या हमारे मेहरारू के कुछ दूरी पर ले जाके छोड़वा तब ए भैया प्रजा लोग लगला तक हाई मदारी का जात हो के राजा साहब से ऐसा बात करत बा ये आदेश करत बा का करो भैया राजा साहब फसल हुआ करे के तो पड़बे करी राजा साहब या दोनों मदारी वाला के अपने महल से कुछ दूरी पर लेके गईलन जब कुछ दूरी पर लेके गईला भैया तो समन्वय थे जंगल रह राजा साहब कहला कि अब कितना दूर लेके जाइबा कहला कि बस बस तन्नी सा उरी पड़ जा तब तक भैया वही समय
राजा वही समय राजा साहब का तनी सया किया झपक गई, तब तक दोनों मदारी वाला भैया अपन रूप धारण कर लेलन। विराह पर गौर करिया, वो अपन असली रूप धारण कर लेलन। मदारी वाला रहलन भगवान भोलेनाथ जी और उनकर पत्नी पार्वती जी रहले। राजा साहब देखल भैया गोड़वा पर गिर गिला, कहल प्रभु अला तू ये रूप में। भगवान भोलेनाथ जी कहल कि तुहार खबर ले देखी तू का करत हुआ। कहल कि 15वां विद्या सीखल चाहत हुआ, एक हमार बात सुना, चल जा अमर गुरु के पास। वही का गीत बा वह तरज बा, और तो गंगा जी के तनो नहाइबा, अरे कि गंगा जी के तनो नहाइबा, पत्थर तिरना पईबा, पत्थर तिरना पईबा। लेकिन ओ समय राजा साहब गईलन कहा, और तो अमर गुरु मिल गईल बनवा, अरे कि अमर गुरु मिल गईल बनवा, जनवा के सिखले राजा। समय राजा साहब जब अपने महल में अलन तो ही समय घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ हो गईलन। लेकिन जाए से पहले विवाह पर गौर करिया भैया, अपने पहिल की पत्नी से कह के गईला कि सत्यवती जाए के तो हम जात विद्या सीखे, लेकिन हमरे रूप में केहू आई तो तू यह सवाल करिया कि ये प्रभु जात हुआ, लेकिन गईले से पहले हमसे का कही के तू गईला। सत्यवती कहले कि ऐसन काहे स्वामी काहे कहत ऐसन घटना घट भी सकला, ऐसन घटना हो सकेला। ए बाबू राजा साहब मंत्री के साथ घोड़ा पर सवार होके गईला अमर गुरु के पास। अमर गुरु के पास गईला भैया, अमर गुरु कहलन कि देखा चारों बगला देखा, केहू देखत केहू सिखत त ना अब भैया चारों तरफ ताक लेना, केहू ना देखत बा। अमर गुरु अपन विद्या 15वां लगला सिखावा, लेकिन विवाह पर गौर करिया जौन मंत्रिया सरवा रहे लूक के मंत्र सीखत रहे। जितनी मंत्र राजा साहब सीख के परिपूर्ण हो गई, वो दोनों मंत्री भी सीख के परिपूर्ण हो गई। जब खत्म हो गई भैया विद्या, जब सोचना कि अब चलिए अपने घरे की ओर, तब तक मंत्रिया जाके घोड़ा राजा साहब गईलन भैया, घोड़ा पर सवार होके कुछ दूरी पर गईलन, बगलिया में जंगल है, तब तक मंत्री सवाल कर रहलस। कहलो क्या चाहिए बतावा राजा साहब, मंत्र तो सीखे गईले रहा, कैसे सीखला तभी सिद्ध कह के दिखा देता। अब वो तो अपने लहान में रहला, कहलो कि सिद्ध कह के दिखाई, लेकिन देखा कोनो मरल पक्षी होकर तलियावा अपन तो बता दे। ए भैया बगल तनी सा दूरी पर गिरने एक मरल सुग्गा मिल गई। राजा साहब घोड़ा पर से उतर गईला, अजय वही घोड़ा पर से उतरला भैया, तो वही समय राजा साहब अपन कला जे वही दिखावे जात विद्या, तब तक हरमंतरिया सजग रहा भैया। सोचला कि राजा साहब तोता में समैया, तो हम अपन शरीर छोड़ के राजा साहब में समाई जाए। राजा साहब अपन शरीर छोड़ के भैया वही सुग्गा में समाई गईला मंत्र के द्वारा, लेकिन जो मंतरिया रहा वो अपन शरीर छोड़ के राजा साहब में मंत्र के द्वारा। ए भैया इधर राजा साहब तोता बन गईलन और मंत्री नकली राजा भोज बन गई। ओ जंगल से गईला घरे भैया, तो अपने मेहरारू के सत्यवती के बोलावत हो, तो मार भागल आवत थे कि हमार सैया जी आ गए मंत्र सीख के। तो ओ समय कहले कि अच्छा ये बताई स्वामी बतिया याद कैले हुआ कि ना, जो मंत्र सीखे जात रहा तो हमसे का कह के गईला। अब इनके का पता कि हरिया कुल बुढ़ा गणित करके गई कहला कि कुछ तो ना कहले रही, का कहले रही। तो सत्यवती जान गई कि हमार सैया जी ना बल्कि कोनो सैया जी के रूप में बहरूपिया आके यहाँ खड़ा हुई बा, डांट करके भगा देती है। लेकिन गौर करियन वो समय दूसर की पत्नी से कुछ नहीं कहले रहना भैया, उन्हीं के संगे जाके रहे लगलन। समय बीते लागल, धीरे 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 2-3 साल बीत गए, तब तक वो नकली मंत्रिया ऐलान करे लागल कि जे मरल तोता लेके आई ओके एक ठे सरफी मिली,
आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके 2 ठे असरफी। ये भैया सोचे लोग कहलन कि जब से राजा साहब आल हुआ सीख के मंत्र कैसन पगला वाला ना गइल हुआ कि कैसन मरल तोता जिंदा तोता का बात करत हुआ। फिर कहलन कि लिया के देवे में का होत ओकरा बदले में मार मिलता बा असरफी। ए भैया जंगल में गइलन वही समय वही जंगलवा में गइलन बाबू राजा साहब तोता के रूप में मिल गइलन। चारों लोग भैया पकड़ के राज दरबारी धीरे धीरे तोता के लेके जात हुन तो तवा बोल दे सवाल कैलस कि भैया आखिर हमके कहाँ लेके जात हुआ। ए भैया जब सुनलो तोता का आवाज कलो कहो यही तोतवा आदमी मती बोलत ह। फिर कहला चला सिखावल पढ़ावल तोता बोलबा न करला वैसे ही बोलत होई। फिर कुछ दूरी पर गइला भैया फिर सवाल कह देला कि भैया आखिर एके लेके जाके एकरे बदला में का पैबा। कहला कि राजा साहब का देश के जिंदा तोता लेके आयो के 2 ठे सरफी मिली वही जो लेके जात उनके दे देवल जी उनके तो के दे देवल जी ओकरे बदले में 2 ठे सरफी मिली। कहला कि अच्छा तो एक काम करा ये 2 असरफी छोड़ा और के चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा तोहरा के 2 असरफी के बदला में 10 ठे असरफी दिलवा दे। भैया बात सुन के ललच गई ना बहन का विराम एक फिर गई थी। क्या बात तरह से बढ़िया बिरहा में भाव बा। अरे कि पिजड़ा में रोवेला अरे कि पिजड़ा में रोवेला सुगनावा न हो तब पूछे चंदा साहूकार। अरे कि पूरा बात भोजन के दिहाले चला साहूकार साथे सुगना छिपाई। तो मिले सत्यवती यही छनावा न हो। अरे कि मिले सत्यवती यही छनावा न हो तो होई सापा ना सका। समय राज दरबारी और सुगना के चंदा साहूकार के लगे लेके गईलन। समय बीते लागल बाबू एक दिन का बात रहल उस सुगवा लगल रोवे। चंदा साहूकार के देख ना गई रह ना गई जाके पूछला कहला कि इतना दिन हो गई हमरे साथे रहत लेकिन तोके एकाएक अचानक का हो गई कि तू रोवत हुआ। ए बाबू ओ समय राजा भोज अपन जंगल वाली सारी बात चंदा साहूकार के बतौलन कलन कि हम राजा साहब हैं हमार नाम राजा भोज बा हमके हमरे पत्नी के पास पहुंचा दा। ए बाबू वही समय चंदा साहूकार झोली में सुगा के भर के सत्यवती के पास लेके गईलन। जब सत्यवती के घरे पहुंचल भैया राज दरबार में सत्यवती के बोलन बाबू सत्यवती भागल भागल ऐनी तब तक तवा बोल दे। सत्यवती पहचान गई कहले कि हमरे सैया का आवाज लगत बा। उस समय भैया घरे में बोलोनी पानी दाना करौली और उसमें चंदा साहूकार निकल गिला। उनकर जौन पतिदेव रहला राजा भोज सुगा के रूप में भैया सारी कहानी सच्चाई बतौला कि कहला कि अच्छा तो तू काम करा क्यों मंत्री के अपने कक्ष में बुलावा कह दिया कि ये स्वामी तो के चीने में बड़ी देर हो गई तो ही हमार स्वामी रहला हम तो के जानी ना पैनी और वो समय बोले यहाँ तो ही समय पूछिया कि जौन विद्या सीखे गई रहला तनी सिद्ध कई के दिखावा भइल का अलग भाव। अरे किरानी का बात सुन के हसल सुन छलिया बाबू
भैया वो समय सत्यवती आदेश कैली। वही समय नकली मंत्री भैया सत्यवती के कक्ष में अला। तो वही समय सत्यवती कहली कि ये स्वामी तो के चीन्हे में बड़ी देर हो गई, तू ही हमार स्वामी रहा, हमके क्षमा कर दा, हमके माफ कर दा। लेकिन एक ठे काम कदा कि जो विद्या सीख के गई रहा वो तनी सिद्ध करके दिखा दा। अब उनके मंत्री के का पता कि हरिया जाल फेंका थे यार गुड़ा गड़ी थोक मंत्री के फंसावे खातिर। ए भैया कहलो कि विद्या तुम बताई दे, लेकिन देखा कोनो मरल जानवर हो तो ले क्या अब्बा झट दे बताई दे। ए भैया गइला बगल में भैया कुछ दूरी पर गइलन तो ही समय एक ठे मरल बकरा मिल गई। बकरा के ले गइला भैया वही समय असली राजा साहब तैनात हों। सोचत होन कि सरवा जब वो बकरा में समाई तो हम अपने तन में समाई। वही समय भैया नकली मंत्री अपन शरीर छोड़ के मंत्र के द्वारा वो बकरा में समाई गई। और राजा साहब का काम के कि अपन सुग्गा का शरीर छोड़ के अपने तन में समा गलन। ये और सरवा मंत्री बकरा बन गई और राजा साहब अपने रूप में हो गईलन। वो समय राजा साहब ऐलान कैलन कि बकरा के पकड़ के मेन गेट के सामने बांधा। जे आई महल के अंदर जे घुसी ये बकरा के 5 जूता मारी के जाई। आ जब बाहर आई तब वो बकरा के 5 जूता मारी के आई। भइल का वो समय खड़ी के भाव। लेकिन पहले के भैया हमारे गुरुजी बतावत रहे, पंधारी दादा गावत रहे। का गावत रहे? अरे किया बना मिली, अरे भैया या बना मिली, भैया या बना मिली। तो जे कर मर गईली मातारी बना मिली। लेकिन आज ए समय का भैया गवैया लोग का गावत होन कैसे? अरे कि उठा के जूता मारा तब फटल कपड़ा, तो छोड़े ले दुखवा में धरतिया मन करी बकरा। कि रहले दयालु भूप मंत्री था न लाया। अरे किया ना सुकर्म था कुकर्म कावा नाया। अरे कि मेन गेट पर कायम आज बावो कर मकबरा, तो छोड़ ले दुखवा में धरतिया मन करी बकरा। ए भैया वो समय जे महल के अंदर प्रवेश करो बकरा के 5 जूता मार के जाए। एक ठोरा भैया बड़ा गुस्सैल वो हाई फाई जूता पहन के आया। फौजी वाला बकरा कोनी खड़ा हो गई भैया लगल कहे सरवा है मंगावा तरह सुग्गा तोता मरल तोता लेके आवा। यह सरवा मंत्री नकली के रूप में राजा साहब बन रहा। ई बड़ा हैरान कैल हमके का पता कि मंत्री ना, अरे राजा साहब ना कम से कम मंतरिया। ये भैया जमन जूता मरलन बकरा के कपारे पर कि बकरा राम दांत चियार के भैया लगना हंसा बा मारी कपार पर हंसबा। कहो इनका दिमाग में खराब है। देखा भैया केहू को जान जाता था केहू हंसी हो का तक करते कपड़ा में छुआई देखी हंसल ही को पता लिखा न रे बात कर तो हौसल लगल। ए भैया वो समय बकरा रामदास चियार के दुनिया के छोड़ के चल गेलन। लेकिन राजा साहब कुछ ना कैलन जेके सजा देवे करे भैया बकरा के राज दरबारी खुद सजा दे देलस। राजा साहब भैया वो बकरा का उज्जैन धारण नगरी में आज भी कायम बा। वो बकरा का मकबरा बनवले मेन गेट के सामने उज्जैन धारण नगरी में
बकरा का मकबरा बनवले हवन लोग ओहू जजाला जिंदा बकरा के न पावला भैया तुम वो के बकरवा के मार के चली जावला बाहर बकरा ऐसन कर्म कैला कि जियतो गाल सुनले मरतहू गाल सुनले तेई से भैया कर्म ऐसन करा बढ़िया कर्म करा कि जियते भी कीर्ति गवाए मोले हूँ पर कीर्ति अमर पैसा ले ला और ये बड़े ही सम्मान और की जय जखाड़ गुरु जो दो लौटन पर से धन स्वर्ग के वासी अरे की स्वर्ग वसे श्री नारायण अरे रामधार की तैयारी अरे की घमंड चकना चूर हो गई अरे ये भैया घमंड चकना चूर हो गई तो खुशी महेंद्र पाल के मंत्री था घमंड